तो यहाँ पे है ना, आपको कोई भी रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है तो यहाँ पे आप टिकट रेस कर सकते हैं। नाते वो बताओ, ये बताओ, अरे भाई रिटर्न परसेंटेज हमारे भी कम ही है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो सब चीज़ें प्रॉपर बता रहा हूँ। अगर मेरे रिटर्न्स ज़्यादा होते ना तो मैं लोगों जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि चलाते रहूँगा चलाते रहूँगा चलाते रहूँगा। तो हमारी डे 32 की सेल आप देखोगे तो हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 32 ऑफ बाइंग BMW कार इन नेक्स्ट 90 डेज चैलेंज। लास्ट 4 दिन से ना भाई वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज बहुत मेडिकल इशू था कुछ सीरियस, इसलिए मेरे बैचेस भी नहीं चल रहे थे, कहीं भी वीडियोस नहीं आ रही थी। लिटिल बिट टीम एक्टिव थी इंस्टाग्राम पे, वो भी स्टोरीज ये सब डाल रही थी, किसने डाला तो रीपोस्ट कर रही थी, बस उतना ही हम एक्टिव थे। बट अब ट्राई करेंगे, बट अब पता चल रहा है नज़र इज़ रियल बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ होके 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 हम कहीं ना कहीं बीच में ना ब्रेक लग रहा है ट्राई कर रहे हैं नहीं लगाने का, बट लग रहा है। बट आप लोग का प्यार कम नहीं हो रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी बिकॉज बहुत लोग ई कॉमर्स में आने से पहले ये चीज़ से डरते हैं, ये चीज़ एग्जैक्ट है क्या और इसमें मीशो ने क्या चेंजेस लाए, वो सब इम्पॉर्टेंट हम हैं, वो देखते हैं। तो सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स बिजनेस में एंड दैट इज रिटर्न। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न, दो टाइप के रिटर्न होते हैं, कुरियर रिटर्न एंड कस्टमर रिटर्न। बट कुरियर रिटर्न के ना कोई भी चार्जेस मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन मतलब ई कॉमर्स बिजनेस कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। बट कस्टमर रिटर्न के वहां पे चार्जेस होते हैं, दैट इज मीशो पे 150 से 165 रुपीज के बीच में कोई भी चार्जेस लग सकता है। फिर आपका प्रोडक्ट 20 रुपए का हो, 30 रुपए का हो, 40 रुपए का हो, 100 रुपए का, 200 रुपए का हो। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आजकल है ना, कस्टमर्स तो छोड़ो, सॉरी कस्टमर्स बहुत सारे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चोरी कर लेते। आपने भेजा टी शर्ट, ये कुछ रिटर्न में और भेज देते, ये सबसे बहुत सारे सेलर्स परेशान थे। बट अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मीशो अभी जो भी बायर्स मतलब कस्टमर से जो भी प्रोडक्ट्स लेता है रिटर्न में वो सबसे चेक करके लेता है। पहले फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ये चीज़ थी, बट अभी तो मीशो पे भी है। मतलब मीशो पहले चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट प्रॉपर है या नहीं, अगर रहेगा तो वो लेके आप तक आएगा, अदरवाइज नहीं। तो अब ये चीज़ का इफेक्ट सेलर्स को ज़्यादा होता था बट अब होना कम हो गया है। तो बहुत लोग बोलते हैं रिटर्न रॉन्ग आते, ये आते वो आते। तो रिटर्न रॉन्ग आने का सबसे मेन रीज़न मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या होता है पता, कि जब मेन जो कुरियर का हब होता है वहाँ पे कस्टमर्स को है ना, सामने एक पर्सन बैठा रहता है, उसके सामने 1000 पार्सल्स से ज़्यादा पार्सल्स पड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं अब रिटर्न्स के शिपिंग बिल्स लगा। जब वो बंदा रिटर्न के शिपिंग बिल लगाता है तो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है, किसी के क्लॉथिंग वाले के, होम एंड किचन के प्रोडक्ट पे लग जाता है, तो इधर उधर होने पे भी रॉन्ग रिटर्न आपको आता है। बट रॉन्ग रिटर्न आता है तो उसमें करना क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है ना, आपको कोई भी रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है तो यहाँ पे आप टिकट रेस कर सकते हैं कि आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, आई हैव रिसीव्ड डैमेज रिटर्न, आइटम्स आर मिसिंग इन माई रिटर्न। मतलब 6 बॉटल भेजा है, 2 ही रिसीव हो रहा है, 4 वो लोग ने ले लिया, ऐसा कुछ भी इशू रहेगा तो यहाँ पे आप टिकट रेस कर सकते हो। ये अपने पास बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे मीशो आपको पूरा पैसा दे। बट अभी क्या किया है पता है मीशो ने, कि बहुत सारे ना वेंडर के एंड से प्रॉपर पार्सल्स नहीं जाते, इसके लिए अभी जो भी रिटर्न्स देगा वो प्रॉपर कुरियर बॉय फोटोज लेके आपको प्रोडक्ट्स देंगे। अगर आपने प्रोडक्ट्स इग्नोर करे कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये मतलब किसी और का है, मेरे को रॉन्ग रिटर्न आप दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, तो वो लोग एक बार देंगे, 2 बार देंगे, थर्ड टाइम आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं आएगा, उसको वो लोग कर देंगे डिस्पोज, मतलब अपने ही ऑफिस में रख देंगे, आपको रिटर्न नहीं देंगे। मतलब एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, तो री अटेम्प्ट जिसको बोलते, 2 अटेम्प्ट में अगर आपने रिसीव नहीं करा तो वो आपको रिटर्न में वो पार्सल्स नहीं देंगे, फिर वो मिसिंग हो गया, आपका लॉस हो गया। इसलिए बोलता हूँ रिटर्न राइट आए या रॉन्ग आए आप एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो पार्सल्स आपको नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा एक्सेप्ट करके मैंने जैसे बताया वैसे आप क्लेम करो, तो क्लेम का आपको पूरा का पूरा पैसा मीशो देगा। यहाँ पे ना यू विल गेट 2 ऑप्शन, स्टेट ऑफ पैकेट मतलब इंटैक्ट एंड टेम्पर्ड। इंटैक्ट मतलब आपका पार्सल ऐसा का ऐसा आया, बिना फटे टूटे। बट टेम्पर्ड अगर आप देखोगे, मतलब अगर आपको कोई भी सेलो टेप लगा हुआ आया या कहीं से फटा हुआ आया तो आप टेम्पर्ड में डाल के क्लेम कर सकते हो। तो फिलहाल कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है कि टेम्पर्ड में वो लोग जल्दी अप्रूव नहीं कर रहे, बट आपको रीओपन बार बार टिकट करके उनके पीछे पड़ के आपको लेना पड़ेगा बिकॉज नई नई पॉलिसीज मीशो बहुत निकाल रहा है। टेम्पर्ड मतलब फटा हुआ आएगा, तो कई बार है ना कुरियर से एंड से फटा हुआ आता है
टेम्पर्ड के हिसाब से, क्योंकि कुरियर वाले प्रॉपर नहीं लेके आते, बीच में फट गया या वहां से ही फटा हुआ है तो वो लोग वैसा का वैसा लेके आएंगे। तो जो भी पर्सन्स डर रहे हैं ना कि भाई रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रिटर्न बरोबर नहीं आएगा, रॉन्ग रिटर्न्स बहुत आते हैं ई कॉमर्स पे, तो ई कॉमर्स बिजनेस नहीं करना है, जस्ट शील। देखो ई कॉमर्स बिजनेस का ना एक पार्ट है रिटर्न आना, रॉन्ग रिटर्न आना, ये सब नहीं होगा तो ई कॉमर्स चलेगा ही नहीं। बिकॉज आपको ही मैं बोलूँ कि रिटर्न की पॉलिसी नहीं, आप ऑनलाइन कुछ मंगाओ, आप नहीं मंगाओगे, नहीं मंगाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ ये पार्ट है। इससे डर के अगर ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टॉप कर रहे हो, करना नहीं चाह रहे हो, तो भाई डोंट वरी, कर सकते हो। बिकॉज क्लेम मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, अगर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्लेम भी डेफिनेटली मिलने वाला है। बट एक चीज़ है, सीख के चीज़ें करना, बिकॉज इसके अंदर बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कि हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। और ये सीख के यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस इन 5 to 10 के, मतलब 5 से 10 हज़ार में यू कैन स्टार्ट, और अल्टीमेटली यू कैन अर्न वेरी गुड मनी इन सिंगल मंथ, वो भी साइड बिजनेस से। मैं अभी भी बोलता हूँ परमानेंट बिजनेस स्टार्टिंग में मत बनाओ, साइड बिजनेस बनाओ। आप जॉब कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, तो इसको साइड बिजनेस बनाओ। फिर जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे उसके बाद प्लीज़ इसको परमानेंट बिजनेस बनाना। तो गाइस है ना, कल मैं अपना रिटर्न्स एंड एवरीथिंग वो भी आपको बता दूंगा इस वीडियो में। बहुत लोग बोलते हैं कि रिटर्न आते वो बताओ, ये बताओ। अरे भाई रिटर्न परसेंटेज हमारे भी कम ही है, और यहाँ पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो सब चीज़ें प्रॉपर बता रहा हूँ। अगर मेरे रिटर्न्स ज़्यादा होते ना तो मैं लोगों जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि चलाते रहूँगा चलाते रहूँगा चलाते रहूँगा। 4 साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ, 6 महीना हुआ सोशल मीडिया ज्वाइन किए हुए, राइट है। 3.5 साल में मैं, अगर मेरे रिटर्न ज़्यादा होते, मेरा और भी जो भी चीज़ें होती, प्रॉफिट नहीं होता, तो मैं ये नहीं करता। इससे अच्छा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेता, या कुछ फर्दर स्टडीज़ कर लेता, MBA कर लेता, कुछ और कर लेता। ये सब चीज़ों में नहीं पड़ा रहता, राइट है। मेरे को चाहिए कि प्रॉपर नॉलेज दे के लोग भी प्रॉपर चीज़ करें, वेस्ट ना करे। इसके लिए आपको सिखा रहा हूँ और या फिर वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज हम डे 32 की सेल देख लेते हैं। तो हमारी डे 32 की सेल आप देखोगे तो हुई है टोटल 10,05,000 प्लस की, ये हमारी डे 32 की सेल है। और इसमें ना बहुत लोग वेट कर रहे थे भाई एक चीज़ का, एंड दैट इज़ कि हमारा न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 दिन बाद ही। जिसको भी ज्वाइन करना है फटाक से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर देना भाई। 15 दिन में पूरा सिखा दूंगा, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। भाई सीख के करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं इसमें ऐसा है वैसा है। अरे भाई सीखे बिना तुम कैसे 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपया डाल रहे हो यार। अगर डालना ही है तो सीख के करोगे। मैं खुद बिना सीखे स्टॉक मार्केट में पैसा डाला था, 4 लाख रुपए अब तक डुबा चुका हूँ। यही कोई ट्रेडर को पूछूंगा कि तू कैसे पैसा कमा रहा है, तो वो बेचारे ने रात दिन करके भूखे पढ़ के नॉलेज लिया और फिर जाके पैसा कमाया है। तो सीख के चीज़ें करोगे तो फ़ायदेमंद है, नहीं तो पैसे डूब सकते। बट चीज़ अच्छी है तो करनी चाहिए। मेरे को पता है स्टॉक मार्केट इज़ गुड, एक साइड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट मेरे पास नॉलेज नहीं है। मैं नॉलेज लूँगा फिर स्टार्ट करूँगा। सेम चीज़ अगर आपको भी स्टार्ट करना तो नॉलेज लेके स्टार्ट करो। अब मिलते हैं डे 33 में, तब तक टेक केयर एवरीवन। अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पर मैसेज कर देना। लव यू ऑल।